everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education English Grammar, जो कि है सभी क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं नाउन। इससे पहले हमने देखा था नरेशन। क्लियर? आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो नाउन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो आई होप सभी ने पढ़ा होगा नाउन क्या होते हैं। कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, वो सब क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन इतना ही नहीं, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं। देखो कोई फीलिंग भी हो सकती है, वो जैसे लाइक हैप्पीनेस, सॉरो, ये भी हो सकता है। तो नाउन जो होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, नाउन ऐसा ही नहीं है कि किसी पर्सन का ही नेम होगा या प्लेस का ही होगा या फिर वो थिंग का होगा। नाउन के टाइप होते हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसमें क्या आता है, लव, सैडनेस, हेट्रेड, ये सब क्या होता है, ये सब भी नाउन होता है। क्लियर है? और ग्रुप भी नाउन होते हैं, कलेक्शन भी नाउन होता है, मटेरियल भी नाउन होता है। तो वो सब क्या होता है, वो हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन की बात करते हैं। अ नाउन इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था, नाउन भी उसी का एक पार्ट था। दैट इज यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कोई भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग है या फिर कोई आइडिया है, वो सभी क्या होगा, नाउन होगा। अब देखो नाउन के काइंड हम देखते हैं। नाउन जो होता है वो वैसे तो दो ही काइंड होते हैं नाउन के, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। लेकिन नाउन को अगर हम जनरली डिफाइन करें तो वो क्या क्या होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। अब ये सब क्या होता है ये देखो। जैसे कॉमन नाउन में लिखा है एग्जाम्पल गर्ल। गर्ल क्या है, एक कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी हो सकती है गर्ल। मैं भी एक गर्ल हूँ, आप भी गर्ल हो, कोई और है, तो गर्ल कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं अगर उस गर्ल को नाम दे दूं, उस गर्ल को मैं नाम दे दूं पूजा, उस गर्ल को मैंने नाम दे दिया पूजा, तो वो क्या हुआ, एक प्रॉपर नेम हो गया कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, पूजा की बात कर रही हूँ। लेकिन मैंने बोला गर्ल, तो हमें नहीं पता है कि हम किस गर्ल की बात कर रहे हैं। तो वो गर्ल क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। लेकिन उसी गर्ल को मैंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पर एक नाम गिवन है राहुल, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने बोला वुमेन, तो वुमेन कोई भी हो सकती है, तो वुमेन हुआ कॉमन। लेकिन वुमेन को भी अगर हमने नाम दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन। प्लेस है, अब प्लेस कोई भी हो सकता है। प्लेस जैसे आपका घर हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लेस भी क्या हुआ, कॉमन हुआ। लेकिन प्लेस एक पर्टिकुलर जगह कोई हमने बता दी, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। फोन है, अब फोन देखो बहुत होते हैं, सैमसंग, एप्पल, नोकिया, जो भी है, जितने भी फोन की कैटेगरी है वो सब किस में चली जाएगी, प्रॉपर में। लेकिन फोन को हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। तो आई होप ये कॉमन और प्रॉपर दोनों क्लियर हो गया होगा। जैसे ये क्या है, प्लेस है मुंबई, मैंगो क्या है, जैसे मैंने बोला फ्रूट, तो फ्रूट तो क्या हुआ, कॉमन हुआ। लेकिन मैंने उस फ्रूट में एक कैटेगरी दे दी मैंगो, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर। राहुल क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन। ये दो क्लियर है। अब तीसरे पे मूव करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है, फीलिंग्स आती है, जैसे लव, सैडनेस, हेट्रेड, लॉयल्टी। ऐसा नाउन जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उस जिसे हम टच नहीं कर सकते। हम क्लियर, सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। क्लियर? अब कलेक्टिव नाउन पे चलते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसे सोल्जर्स का ग्रुप हुआ, आर्मी हुआ, लिटर ऑफ पपीज हुआ, बंच ऑफ ग्रेप्स हुआ। तो ये जो ग्रुप होता है पूरा, उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। ग्रुप हो सकता है, बंच हो सकता है, क्राउड ऑफ पीपल हो सकता है। ये सब किस में जाता है, कलेक्टिव नाउन में जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल में क्या आ जाता है, जैसे कोई चीज वुड की बनी है, स्टील है, आयरन है, वाटर है, ये एयर है, एयर, ये सब किस में आता है, मटेरियल नाउन में आता है। तो इस तरह नाउन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव एंड मटेरियल। वैसे नाउन दो तरह का ही होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब इसी में हम इनको डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं और कौन कौन से नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे आगे। देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल ही हम पढ़ने वाले हैं कि
इन्हीं में से कौन सा नाउन तो काउंटेबल होता है और विच वन इज अनकाउंटेबल, ये हम देखेंगे आगे। देखो यही लिखा हुआ है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन विच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जो काउंट किए जा सकते हैं। जैसे मैंने बोला गर्ल, अब गर्ल है तो एक गर्ल होगी, और मैंने बोला गर्ल्स, तो गर्ल्स है तो वो कितनी भी हो सकती है, 2, 3, 4, और हम गर्ल्स को काउंट भी कर सकते हैं। तो जो चीज काउंट की जा सकती है वो किस में आती है, काउंटेबल नाउन में। अब काउंटेबल नाउन जैसे अब ये गर्ल कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हुआ, तो कॉमन नाउन क्या हुआ, काउंटेबल हुआ। कॉमन नाउन किस कैटेगरी में जाएगा, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। अगर मैं इसे बोल दूं प्रॉपर, जैसे मैंने बोला था पूजा, तो पूजा को हम थोड़े ना काउंट कर सकते हैं, हमें पता है पूजा तो 1 है, तो पूजा को हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन गर्ल्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो कॉमन नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाता है, तो इट कैन बी कॉमन नाउन। देखो कॉमन नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल ट्री, रुपीज। देखो रुपीज को हम काउंट कर सकते हैं, रुपीज को हम काउंट कर सकते हैं, पढ़ा होगा आपने, लेकिन मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। रुपीज को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब ये सिर्फ इतना ही, देखो बाद में जो नाउन है वो बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक होता है, पढ़ेंगे लेकिन हम सब कुछ। सेकंड हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन आर द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब देखो किस किस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला ताजमहल, अब ताजमहल को आप काउंट करोगे। मैंने बोला जयपुर, जयपुर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, जयपुर तो हमें पता है प्रॉपर है, तो हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, एक जयपुर, 2 जयपुर। इस तरह से प्रॉपर नाउन को काउंट नहीं किया जाता है। सेकंड है मटेरियल। अब जैसे मटेरियल मैंने बोला गोल्ड, तो गोल्ड को आप काउंट नहीं कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे मैंने बोला लव, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखो स्मोक, टाइम, एयर, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो जो 3 नाउन है उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कौन कौन से हैं, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन। इसे याद करने का एक ट्रिक आप याद रखिएगा, क्या बना लीजिएगा, एम, ए एंड पी, मैप। मैप से मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर, ये तीनों जो नाउन है उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। देखो अब काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल में थोड़ा सा हम देखते हैं। जो लिटिल और मच होता है, लिटिल और मच, ये दोनों अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं। जैसे अमाउंट और क्वांटिटी बताते हैं, ये क्या बताते हैं, किसी चीज का अमाउंट या उसकी क्वांटिटी। मच वाटर, लिटिल वाटर, तो इस तरह की चीजों को जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अपने साथ या तो लिटिल लेती है या मच लेती है। सबका यूज हम आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू आप देख लीजिए। और अगर वही हम काउंटेबल की बात करें तो नंबर्स, जैसे नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो उसके साथ क्या जाएगा, या तो फ्यू या फिर मैनी। जैसे फ्यू और मैनी दोनों जो है वो काउंटेबल शब्द होते हैं, और लिटिल और मच जो है वो अनकाउंटेबल शब्द होते हैं। ये आपको याद रखना है कि लिटिल और जो मच है वो अनकाउंटेबल होता है, और फ्यू और मैनी क्या होता है, काउंटेबल होता है। क्लियर है इतना। नाउ नेक्स्ट पर मूव करते हैं। देखो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, मच और लिटिल से रिलेटेड। फर्स्ट है, आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क। अब देखो टाइम जो है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ या तो लेता है लिटिल या फिर लेता है मच। क्लियर। तो यहाँ पर क्या लगा है, आई डोंट हैव मच टाइम टू डू द वर्क। हाउ मेनी टाइम्स, देखो अब यहाँ पर टाइम क्या था, नाउन था, यहाँ पर टाइम क्या था, नाउन था, लेकिन यहाँ का जो टाइम है वो नाउन नहीं है, यहाँ का टाइम बता रहा है फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी टाइम्स मतलब मैंने कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स यानी कितनी बार। यहाँ पर समय नहीं है, यहाँ पर है कितनी बार। तो अगर समय का सेंस आता है, समय का सेंस बताता है टाइम, तब हम उसमें एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो कितनी बार का सेंस देता है, तब हम उसमें एस या ईएस लगा सकते हैं। देखो अनकाउंटेबल नाउन की क्या प्रॉपर्टी होती है, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी अपने साथ एस या ईएस नहीं लेता है, उसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला वाटर,
तो वाटर का आप ये नहीं बना सकते हो वाटर्स, जैसे ढेर सारा वाटर और ये थोड़ा वाटर, तो आप इसका प्लूरल इस तरह नहीं बना सकते हो। अगर हम वाटर में एस लगाते हैं तो उसका कुछ और मीनिंग होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन नाउन को आप प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस नहीं लगा सकते हो। कौन कौन से में? MAP, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आप उसमें एस या एस नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी भी नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो टाइम था वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, इसलिए उसका प्लूरल नहीं बन सकता है। लेकिन यहाँ का टाइम जो है वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड द प्लेस, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा है? एस लगा है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू विजिटेड? he had spent the little money he had। देखो यहाँ पर क्या है? he had spent the little money he had। देखो मनी है, मनी कैसा है? अनकाउंटेबल, तो उसके साथ क्या लगा है? लिटिल लगा है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या गिवन है? रुपीज गिवन है, तो रुपीज तो अपने साथ क्या लेगा? काउंटेबल लेगा, क्योंकि रुपी क्या होता है? काउंटेबल होता है, और काउंटेबल के साथ फ्यू या फिर मैनी यूज होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? फ्यू रुपीज। क्लियर है? मनी अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन रुपीज जो है वो क्या है? काउंटेबल है। तो रुपीज के साथ आया है फ्यू, और अनकाउंटेबल के साथ हम लिखेंगे लिटिल। क्लियर है इतना? तो इतना आई होप अभी तक सभी को क्लियर होगा। अब एक नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं हम। देखो क्या है? यूज ऑफ डजन्स, मिलियंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड ईयर्स। देखो कभी कभी आप सेंटेंस में देखते हो डजन भी होता है, कभी डजन्स भी होता है, कहीं पर लिखा होता है मिलियन, कहीं पर लिखा होता है मिलियंस, कहीं पर लिखा होता है हंड्रेड और कहीं पर लिखा होता है हंड्रेड्स। तो ये सब किस तरह से हम करते हैं, क्या होगा, वो हम सब देखेंगे। देखो जब ये सारे शब्द नाउन की तरह यूज हो, जब सेंटेंस में ये जितने भी शब्द हैं जब नाउन की तरह यूज होंगे, तब हम उनका प्लूरल बना सकते हैं, तब हम उसमें एस या एस लगा सकते हैं। लेकिन ये सारे शब्द कभी कभी क्या होते हैं सेंटेंस में एज एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स, देखो एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में क्या डिफरेंस होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? जिसकी डिग्रीज बनती है, लेकिन डिटर्मिनर्स की डिग्रीज नहीं होती है। जैसे आप पढ़ते हो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो ये सब डिग्रीज किसकी बनती है? एडजेक्टिव की। डिटर्मिनर्स की डिग्रीज नहीं बनती है। तो आप डजन्स, मिलियंस, हंड्रेड, थाउजेंड इनकी डिग्री नहीं बना सकते हो। तो जब ये सेंटेंस में एज एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे तब हम उनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का कभी प्लूरल बनता है? नहीं बनता है। तो इसीलिए जब ये सेंटेंस में जो एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे तब हम उनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर वो सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होते हैं तब हम उनका प्लूरल बना सकते हैं। अब वो सेंटेंस में एडजेक्टिव है या नाउन है, ये हमें किस तरह पता चलेगा, वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। शी इज 6 ईयर या फिर ईयर्स ओल्ड। शी इज 6 ईयर्स ओल्ड। देखो अब ये क्या है? 6, ये क्या है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है, आप मुझे बताइए। एडजेक्टिव को नाउन क्वालिफाई करता है, तो यहाँ का ईयर क्या होगा? नाउन होगा। अब यहाँ का ईयर नाउन है तो हमने उसमें क्या लगा दिया? एस लगा दिया। अब नाउन के बाद एडजेक्टिव आया है, तो ओल्ड तो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर क्या आया है? नाउन आया है, तो इसमें हमने क्या लगाया? ईयर्स। और देखते हैं सेकंड वन। देखो अब यहाँ पर क्या था? ये ओल्ड के बाद कुछ भी नाउन नहीं था, इसलिए ओल्ड एडजेक्टिव था, लेकिन ईयर क्या था? नाउन था, क्योंकि ये जो ईयर है वो किस एडजेक्टिव के लिए आया है? इसके लिए। लेकिन देखो अगर इसी सेंटेंस में मैं किस तरह कर दूं, शी इज अ 6 ईयर या ईयर्स ओल्ड गर्ल, तो यहाँ पर लास्ट में हमें दिखा नाउन। अब नाउन दिखा तो नाउन किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो ये जो पूरा 6 ईयर ओल्ड है ये पूरा क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? 6 ईयर ओल्ड। 6 ईयर ओल्ड गर्ल की विशेषता बताई है, वो कैसी है? 6 ईयर ओल्ड है। तो यहाँ का ईयर एडजेक्टिव है, इसलिए हमने यहाँ पर एस नहीं लगाया है। क्लियर हुआ? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, सभी को देखते हैं वन बाय वन करके। एग्जाम्पल 3 की तरफ मूव करते हैं।
इसको आर करो, दे आर 20 ईयर या ईयर्स ऑफ एज, ये क्या है, एज। देखो अब इस सेंटेंस में देखना, दे आर 20 ईयर या ईयर्स ऑफ एज। देखो जब हमने स्टार्टिंग में जब फंडामेंटल्स पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था, वहां हमने देखा था ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ऑफ के बाद एज आया है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं 20 ईयर या ईयर्स। अब देखो इस ईयर के बाद तो कोई नाउन नहीं है, तो ये वाला ईयर क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ईयर्स लगाएंगे। और ये 20 क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर। फोर्थ वन देखते हैं, 6 ईयर या ईयर्स हैज या हैव। अब देखो 6, अब यहाँ पर ईयर के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये नाउन होगा हमारा ईयर्स। 6 ईयर्स हैज या हैव पास्ड सिंस आई मेट हिम। अब देखो 6 ईयर्स क्या हुआ, प्लूरल हुआ, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो 6 ईयर्स हैव पास्ड सिंस आई मेट हिम। नेक्स्ट देखते हैं, शी बॉट 2 डजन्स एग्स। शी बॉट 2 डजन्स एग्स। अब यहाँ पर देखना क्या है, एग्स क्या है, हमारा नाउन है। नाउन है, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, नाउन किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को। तो ये पूरा क्या हुआ, 2 डजन्स एडजेक्टिव हुआ। 2 डजन्स क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। अब एडजेक्टिव है तो फिर एस नहीं लगेगा डजन में, तो क्या होगा, 2 डजन एग्स। क्या लगेगा, 2 डजन एग्स। क्लियर। 6 वन देखते हैं, शी बॉट डजन्स ऑफ एग्स। शी बॉट डजन्स ऑफ एग्स। अब इस ऑफ के पहले तो कोई क्या है, इस ऑफ के पहले नाउन कौन सा होगा, कोई नाउन नहीं है, तो इस डजन को ही हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। इस डजन को ही क्या बोलेंगे, हम नाउन बोलेंगे। और जब ये डजन नाउन है तो ये क्या ले सकता है, एस ले सकता है, तो ये यहाँ पर सही है। और एग में एग तो नाउन है, तो यहाँ पर एस लगा है, तो ये सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है। देखो 7 नंबर देखते हैं, आई बॉट 4 डजन मैंगोज। आई बॉट 4 डजन मैंगोज। मैंगोज क्या है, हमारा नाउन है, तो ये पूरा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ 4 डजन। तो 4 डजन में एस नहीं लगा है, तो करेक्ट है सेंटेंस हमारा। सेकंड है, आई बॉट 4 डजन्स ऑफ मैंगोज। आई बॉट 4 डजन्स ऑफ मैंगोज। अब देखो ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है ये सेंटेंस रॉन्ग। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये नाउन है, नाउन में एस लगा है, करेक्ट है। ऑफ के पहले कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारा नाउन होगा। हम क्या बोलेंगे, इसको नाउन होगा। लेकिन ये जो डजन होता है, ये क्या होता है, अपने आप में ही क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे अगर मैंने इसके आगे लगा दिया 4, तो मुझे पता है 4 डजन। 4 अगर मैं डजन लिखूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि 4 डजन एक प्लूरल वर्ड हो गया। तो डजन अगर अकेला आता है, अगर डजन अकेला है, तो हम लगा सकते हैं डजन्स। जैसे मैंने इस सेंटेंस में लगाया था, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं लिखी थी, तो मैंने इसको लिख दिया था डजन्स ऑफ एक्स। मुझे नहीं पता कितना डजन है, तो इसलिए हमने लिख दिया डजन्स ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 4 डजन ऑफ एक्स। एस नहीं लगाओगे इसमें, आप एक्स नहीं लगाओगे अगर इसके आगे कोई नंबर लिखा हुआ है। क्लियर। तो डजन का रूल जो है वो आप याद रखना कि जो डजन है वो अपने आप में ही क्या होता है, प्लूरल होता है। तो अगर उसके आगे कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4, तो आप उस डजन में फिर एस मत लगाइएगा। क्लियर। ना मूव करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल गिवन है, उन्हें भी हम देखते हैं। 2000 पीपल। 2000 पीपल। अब पीपल क्या है, पीपल नाउन गिवन है, पीपल नाउन गिवन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो 2000 क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ, तो आप इसमें एस नहीं लगाओगे। क्या होगा, 2000 पीपल वर प्रेजेंट। अब यहाँ का 1000 देखो ऑफ लगा है, तो यहाँ का 1000 क्या होगा, नाउन होगा। क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट ही हमारा क्या होता है, तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ का 1000 बिल्कुल करेक्ट है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर प्रेजेंट। 10 नंबर देखते हैं, 100 रुपी नोट। 100 रुपी नोट। अब ये क्या है, नोट हमारा नाउन है, नोट हमारा नाउन है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। ये पूरा एडजेक्टिव होगा, तो इस रुपी में एस नहीं लगेगा।
100 रुपी, 100 रुपी क्या है, एडजेक्टिव है, 100 रुपी नोट। अब एक नोट है तो क्या आएगा, वॉज आएगा, क्या आएगा, वॉज। 100 रुपी नोट वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो सेंटेंस हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर। I gave him 200 rupees. I gave him 200 rupees. रुपीज हमारा नाउन है, ये पूरा हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो इस एडजेक्टिव में एस नहीं लगा है 100 में, तो 200 रुपीज क्या है, करेक्ट है। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं, देखो कुछ और एग्जांपल गिवन है। तो अब मुझे लगता है आज के लिए सिर्फ इतना इनफ है, इसी को आप रिवाइज कीजिएगा। जो भी मैंने पढ़ाया है इसे एक बार फिर से आप खुद से रिवाइज कीजिएगा। इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।